तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास जो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर कॉमन रूट्स के बारे में आज की क्लास होने वाली है। क्योंकि रिसेंटली आईआईटी में सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं उनके दोनों ही रूट जो हैं वो कॉमन है, तो उसके बाद भी कुछ कंडीशंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई इनका रेशियो बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कॉमन रूट्स की। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है और मान लीजिए वो कॉमन रूट जो है वो अल्फा है, ठीक है जी, तो ये रूट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और ये रूट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऊपर से हो जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरे में डालने के बाद हो जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर के नीचे कुछ आएगा, फिर अल्फा के नीचे कुछ आएगा, फिर 1 के नीचे कुछ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, ये छिप जाएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, ये आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। अल्फा के नीचे क्या आएगा, देखिए अल्फा में उल्टा चलता है। यहां आपने पहले ये लिया था, लेकिन अल्फा में पहले आप ये लेंगे। तो a2c1 माइनस a1c2 और 1 के नीचे क्या आएगा भाई, ये वाली कांस्टेंट छिप जाएगा। तो भाई सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं भाई, ये छिप जाएगा तो क्या जाएगा, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, ये आ जाएगा। तो यहां से देखने वाली बात यह है कि कंडीशन निकल के आ जाएगी। देखो, अगर आप ध्यान से इसे देख रहे हैं, इतनी चीज को देख रहे हैं, तो जब अल्फा स्क्वायर के नीचे अल्फा आएगा, जब इस अल्फा स्क्वायर के नीचे ये वाला अल्फा आएगा, तो अल्टीमेटली अल्फा हो जाएगा। और वह अल्फा किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये वाली टर्म लपक के यहां चली जाएगी जब ये नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a2c1 माइनस a1c2। और ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर इन दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा तो फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और इन्हें इक्वेट करने से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पता लग रहा है कि अल्फा बराबर अल्फा क्या है, तो ये वाली चीज राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेट हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो जब बराबर हो जाएगी तो यहां से साफ साफ बराबर हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a2c1 माइनस a1c2 बराबर हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय किसके, a1b2 माइनस a2b1 के। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां से a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और सामने इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a1b2 माइनस a2b1 इंटू ये आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1, ये आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो है एक रूट अगर आपका कॉमन है, तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो आपको इस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। और इस कंडीशन को याद रखना अपने आप में वजनदार लग रहा है, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूं, और मैं आपको भी आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। अभी पिछले कुछ सालों में आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस आज इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रूट कॉमन है तो आपको उसे इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी उस कॉमन रूट को आप इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को आप
आपस में सॉल्व कर सकते हैं, कई बार सब्स्टिट्यूशन से भी, कई बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी, क्योंकि ये कंडीशन भी उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आई है। तो इस कंडीशन को अगर आप याद रख पाते हैं तो बेहद अच्छा है, लेकिन पर्सनली मैं इसे आपको याद करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो एक रूट कॉमन होगा तो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। एक बात, भिन्न भिन्न किताबों में इसे रटने का तरीका भी दिया हुआ है, मैं नहीं रिकमेंड करता भाई। अब दूसरी बात एक और है, इसके अलावा एक बात और है। अगर मान लीजिए, ठीक है, ये तो रही अगर एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, आप पहले इसे लिखिए, और इसे लिख के डन करिए जल्दी से, आप इसे चले। खैर, अब हम देखते हैं कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही रूट्स अगर कॉमन आ जाए, लेट अस सपोज यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास हैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर दोनों ही रूट कॉमन है, भाई लेट अस सपोज एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बिल्कुल सेम रूट रखती होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नजर आएगी? देखिए, आप एक काम करो, ये तो खैर रूट जो है वो रियल नहीं दे रही है, किसी और क्वाड्रेटिक को पकड़ो। भाई मान लो आपने क्वाड्रेटिक पकड़ ली जिसके रूट्स जो हैं वो 1 और 2 हैं, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी आपकी x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो ये वाली क्वाड्रेटिक है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 और 2 हैं और आप चाहते हैं कि एक दूसरी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसके भी रूट्स 1 और 2 हो जाएं, तो वो क्वाड्रेटिक कैसी होगी? दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। भाई आप ना x² के कोएफिशिएंट यानी ना ही तो लीडिंग कोएफिशिएंट में कोई चेंज कर सकते हैं, ना x के कोएफिशिएंट में कोई चेंज कर सकते हैं, ना ही आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां चेंज हुआ आपका रूट खिसक के कुछ और बन जाएगा, लेकिन आपको तो दोनों ही रूट्स कॉमन रखने हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 1 और 2 आपको मिले और आप इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे ही रूट दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चाहते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेम रहना पड़ेगा या मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 4 रहना पड़ेगा। यानी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं 1 और 2 और आप चाहते हैं रूट्स कॉमन हो जाएं, दूसरी क्वाड्रेटिक आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक हो सकती है 2x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी एकदम ट्वाइस। इसमें 2 कॉमन लेने के बाद इसके रूट्स भी जो आएंगे वो 1 और 2 ही आएंगे, कॉमन रूट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप दोनों का रेशियो देखें तो 1/2, यहां पर दोनों के x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो देखें तो -3 बाय -6 विच इज अगेन 1/2, और अगर कांस्टेंट का रेशियो देखें दैट इज 2/4 दैट इज अगेन 1/2, तो 1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल रूट्स रखती हैं, या फिर इस बात को ऐसे कह लीजिए, अगर वो इक्वल रूट्स रखती हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विल बी इक्वल टू c1/c2, यानी कि अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और ये दो रूट्स कॉमन रखती हैं मेरे बेटा, तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। ये कंडीशन आपको हमेशा मिलेगी इफ बोथ दी रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों ही रूट्स कॉमन है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसी के अंदर, इसे आप लिखो, इसी के अंदर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इसे इतना सा लिख लो, लिख के डन करो जल्दी से। महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, लिखा होगा, जरा बात सुनिएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया
बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक रूट कॉमन रखती है। ये सवाल आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 नामक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक रूट कॉमन रखती है। अब मैं आपको बड़ी स्पष्ट ये बात बता दूं, ऐसा हो सकता है कि ये खेलने के लिए आपके साथ कोई खेल खेल जाए। देखिए, इसके जो दोनों रूट्स होंगे, ये ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट वैल्यू तीनों ए बी सी तीनों यहां पर रियल है। और अगर तीनों रियल और यहां पर डी 0 से छोटा है, क्योंकि डी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 16 माइनस 20 जो है वो माइनस का 4 आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ आएंगे। तो अगर मान लो अगर इसका रूट 1 आया, x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो 110% इसका दूसरा रूट, इसका कॉन्जुगेट x इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। आयोटा के साथ रूट आएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और अगर एक रूट आपका a प्लस आयोटा b आया तो दूसरा रूट आपका a माइनस आयोटा b आना ही आना है, ये बात भी कंफर्म है। ये बात तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूट कॉमन है और मान लीजिए वो कॉमन रूट a प्लस आयोटा b है, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, इसके दो रूट हैं, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। मान लीजिए कोई एक रूट कॉमन है, मान लीजिए ये वाला रूट जो है वो कॉमन है इसके साथ, ठीक है। तो अगर इसका एक रूट a प्लस आयोटा b है तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर इसका रूट एक a प्लस आयोटा b है तो दूसरा तो a माइनस आयोटा b होगा ही होगा। इस बात से पता लग गया कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट है ना तो फिर एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे। दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लो, इसका और इसका एक रूट कॉमन है, इसका जो रूट निकाला वो आए कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो अगर ये a प्लस आयोटा b आएगा तो इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b आएगा, फॉर श्योर, कंफर्म। अगर इसका रूट एक आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये श्योर है कि दूसरा 2 माइनस 3 आयोटा आना ही आना है। ये बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अगर इन दोनों का एक रूट कॉमन है, मान लो वो 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा होगा, तो इसका दूसरा रूट भी तो फिर 2 माइनस 3 आयोटा होगा। भाई इसका रूट अगर एक कॉमन है तो मान लो वो कॉमन रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, तो इसका जो एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, दूसरा तो इसका फिर कॉन्जुगेट होगा, तो इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होंगे। और अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो भाड़ में जाए रूट्स, अगर दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होंगी, सेम होंगी। तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर b प्लस c पूछेगा तो दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, ये सिंपल सी बातें हो जाएंगी। ये दोनों सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, सेम होंगी। तो दिस बाय दिस 1 by 1 इज इक्वल टू -4 by b इज इक्वल टू 5 by c विल बी इक्वल टू क्या हो जाए, हाँ विल बी इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए, ठीक है जी। या उल्टा कर लीजिए, 1 b by -4 c by 5 जो हो जाएगा वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप लिखिए मत, ऐसा लिख दीजिए। तो यहां से b जो आ जाएगा वो माइनस का 4 लैम्डा हो जाएगा और c जो हो जाएगा 5 लैम्डा हो जाएगा। तो b प्लस सी पूछे या b प्लस सी की मिनिमम वैल्यू पूछे या b माइनस सी पूछे, मन चाहे वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए, अगर एक रूट कॉमन है और वो रूट भी जो है वो इमेजिनरी रूट है, फिर दोनों ही रूट्स कॉमन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। अब बढ़ूंगा अपने अगले कुछ सवालों की तरफ, इसे नोट डाउन करिएगा और ये वाली बात ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज करिए, ढंग से करिएगा। चलिए खैर, अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने प्रस्तुति दे देते हैं उसकी। तो पहला ही क्वेश्चन ये कह रहा है डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ m, m की हमें वैल्यूज निकालनी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। हमसे कहा गया डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ m, m की हमें वैल्यूज निकालनी है। जस्ट अ सेकेंड।
फॉर विच द इक्वेशंस, एक इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक दी हुई है 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 मे हैव अ कॉमन रूट। ये अभी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में करा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चंस पर उतर आएंगे। तो यहां पर बेटा जी आपको m की वैल्यूज निकालनी है, जितनी भी आएंगी, 1 आए, 2 आए, 3 आए। अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। अब जरा एक बात बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको एग्जैक्टली दिख रही है क्या है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस यहां 3x को लिख सकते हैं 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू या तो 1/2 आएगी या माइनस का 2 आएगी। और अब इसके जो रूट्स आए हैं वो 1/2 और -2 आए हैं। भाई इसके जो दो रूट्स आए हैं, एक 1/2 आया और एक -2 आया, और कोई भी एक रूट कॉमन हो सकता है। तो अगर रूट 1/2 कॉमन हुआ तो क्या होगा? अगर ये रूट, दो रूट आए हैं, अगर मान लो 1/2 कॉमन हुआ, अगर 1/2 कॉमन हुआ तो 1/2 इसमें सेटिस्फाई करेगा। जब इसमें 1/2 सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2m बराबर हो जाएगा -11/4 के, तो m बराबर हो जाएगा -11/8 के। तब तो m की वैल्यू -11/8 आएगी। कब? जब एक रूट जो कॉमन है वो 1/2 हुआ तो। और अगर मान लो जो दूसरा रूट है -2 कॉमन हो गया तो -2 इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा आपका यहां से m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14/8 यानी 7/4 हो जाएगी। तो दो m की वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू तो आ रही है -11/8 अगर वो रूट जो कॉमन रूट है अगर वो 1/2 हुआ तो, और m की वैल्यू आ रही है 7/4 अगर रूट जो कॉमन रूट है अगर वो -2 हुआ तो उसने यही कहा था कि अगर दोनों का एक रूट कॉमन होता है तो बताइए m की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? तो 7/4 आएगी और -11/8 आएगी। उठा के रख दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और वो जो मैंने बात कही थी ना, उस बड़ी लंबी चौड़ी कंडीशन को याद मत रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी भी नहीं। फिलहाल आप इसे लिखिए, लिख के डन करिए और बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ। जरा ध्यान से लिखिए, ध्यान से लिखिए बेटा, इसे ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो। चलिए खैर, लिखा होगा आप लोगों ने। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इफ दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक हैव कॉमन रूट या रूट्स एंड ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। क्या मतलब हुआ? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी अभी आईआईटी का नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। और एक बच्चे ने बोला था सर आप आईआईटी का जो है वो ईयर को जरूर मेंशन कर दिया करें, कौन से साल का है, तो वो आज मैं मेंशन कर दूंगा आपके लिए। अगर एक क्वाड्रेटिक ये है और एक दूसरी क्वाड्रेटिक दी हुई है बेटा जी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैव कॉमन रूट या रूट्स, या तो एक रूट कॉमन है या दोनों ही रूट्स कॉमन है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि a, b, c बिलोंग टू नेचुरल। ठीक है, ये बात भी हमें पता लग गई। तो ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी।
अब आप को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली देखने को मिल रही है कि एग्जैक्टली क्या है। अब जब एग्जैक्टली देखने को मिल रही है तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 9 माइनस 4 इंटू 5। तो ये जो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ रहा है, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो आपके इमेजिनरी आएंगे। और अगर इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो एक रूट कॉमन नहीं होगा, फिर तो दोनों ही कॉमन होंगे। और अगर दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे तो ये और ये अगर दोनों ही रूट्स कॉमन रखते हैं तो a/1 बराबर होगा b/3 बराबर होगा c/5 इज इक्वल टू लैम्डा के। ये बात मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई। तो जो a होगा वो बराबर होगा लैम्डा के, b बराबर होगा 3 लैम्डा के और c बराबर होगा 5 लैम्डा के। ए बी सी की वैल्यू उठा के डाल दो यहां पर तो 9 लैम्डा आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी की 9 लैम्डा। और a प्लस बी प्लस सी अगर 9 लैम्डा आ रहा है और ए बी सी नेचुरल है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। ए बी सी तो नेचुरल दिए हुए ना, तो इसमें कोई कहने सुनने वाली बात ही नहीं है। ये नेचुरल लैम्डा तो यहां पर नेचुरल हो जाएगा ना, ठीक है। ये नेचुरल तो लैम्डा को भी नेचुरल होना पड़ेगा। तो लैम्डा नेचुरल होगा तो मिनिमम 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से ज्यादा ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, रूट अगर इसके इमेजिनरी आएंगे तो इमेजिनरी रूट्स विद कोफिशिएंट्स रियल कभी भी एक रूट कॉमन नहीं रखते, दोनों ही रूट्स कॉमन रखते हैं। तो दोनों ही रूट्स अगर कॉमन होंगे तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा ही आएगी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ, प्लीज नोट डाउन करिएगा, करना शुरू करिए जल्दी से, ढंग से लिखिएगा जल्दी। चलिए खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट या रूट्स, और ये दिया हुआ है कि वहां पर ए बी सी जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो ये बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्वाड्रेटिक है, और एक दूसरी क्वाड्रेटिक है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो इनका एक या एक से अधिक रूट्स अगर कॉमन हो सकते हैं, एक या एक से अधिक रूट्स कॉमन हो सकते हैं, तो आपको यह बताना है कि ये बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? अगर इनका एक या एक से ज्यादा रूट्स कॉमन है तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सवाल, या तो वो कंडीशन याद हो, अगर वो कंडीशन याद नहीं है तो क्या याद हो, जरा सुनिएगा। अब बच्चा बोलता है सर इसके दोनों रूट भी तो इक्वल हो सकते हैं, क्यों भाई? तेरे पास क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया या इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया? नहीं निकल के आया ना डी, तो तू कैसे कह सकता दोनों रूट्स इक्वल होंगे? उसने तो ये कहा है ना कि हो सकता है दोनों इक्वल हो। आप एक रूट इक्वल लेके चलिए, तो मान लो वो रूट जो एक कॉमन रूट है वो कॉमन रूट मान लीजिए अल्फा है। अगर वो कॉमन रूट अल्फा है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर दूं तो अल्फा स्क्वायर बराबर आएगा अल्फा के बराबर आएगा 1 के अल्फा स्क्वायर के नीचे आएगा, ये छिपेगा आएगा बी ए माइनस सी स्क्वायर, अल्फा के नीचे आएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, और इसके नीचे आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर देखो, इन दोनों को अगर इक्वेट करता हूं तो अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा, और अल्फा आ जाएगा बी ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी सी माइनस ए स्क्वायर। यहां से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। क्या जरूरत है उस कंडीशन को याद करने की? इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी बी ए माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से लगते हैं यहां तक आने में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जब आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये खुल जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2 बी सी ए स्क्वायर इक्वल टू, जब इनका प्रोडक्ट होगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी माइनस बी क्यूब ए माइनस ए सी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आपस में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4, ये हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस ए बी क्यूब, ये हो गया, वो भी इधर आएगा प्लस का ए सी क्यूब, ये भी हो गया, और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस 2a स्क्वायर बी सी, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी सी। ए स्क्वायर बी सी से डिवाइड कर दो, जब आप ए स्क्वायर बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए की पावर 4 के नीचे भी आएगा ए स्क्वायर बी सी, ए बी क्यूब के नीचे भी आएगा ए स्क्वायर बी सी, और ए सी क्यूब के नीचे भी आएगा ए स्क्वायर बी सी, और बराबर हो जाएगा 3 के। अब एक ए काट दो, एक ए काट दो, एक ए काट दो, तो ऊपर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे सबके नीचे क्या आ रहा है ए बी सी, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3, और शायद हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी तो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। अगर एक रूट कॉमन है तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, और हमने कुछ नहीं किया, हमने एक रूट कॉमन होने की कंडीशन को ही सिर्फ रखा और यहां से इसकी वैल्यू आ गई। अगर दोनों रूट्स को कॉमन करने की कंडीशन को मैं रखता तो ये इसकी वैल्यू की प्राप्ति मुझे नहीं होनी थी, क्योंकि वहां से मैं जो उलझ के रह जाता वो a बाई बी बाई सी और c बाई ए में ही मैं उलझ के रह जाता। यहां से मुझे डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल रही है, वो कितनी मिल रही है 3। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, और आप इसे इक्वेट करने में मैनुअली चलने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। प्लीज करिएगा, करके डन करिएगा। अपने अगले और IIT 2020 के सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, प्लीज करिएगा। चलिए खैर, अपना IIT 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन था। कुछ डेटा मैंने आपकी नजरों के सामने भी लिखा हुआ है, लेकिन सवाल यह था अगर a और b रियल है और a 0 के बराबर नहीं है, सच दैट द इक्वेशन दिस, अगर a b रियल है और a 0 के बराबर नहीं है, देन इक्वेशन दिस हैज रिपीटेड रूट अल्फा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रिपीटेड रूट अल्फा ला रही है, यानी पहला रूट भी अल्फा आ रहा है तो दूसरा भी अल्फा ही आ रहा है, तो यानी इसके दोनों रूट जो हैं वो अल्फा ही है। विच इज, इसके दोनों रूट जो हैं वो अल्फा ही हैं, विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इसका एक रूट अल्फा बी है और बीटा इज अनदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक Q2। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, इसके दोनों रूट जो हैं वो अल्फा आ रहे हैं, और इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा अलग से दिया गया है। तो ये बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी, 26 होगी, 28 होगी, 24 होगी। ये हमसे पूछा था IIT ने। दोबारा सुनिएगा, इसके दोनों ही रूट जो हैं रिपीटेड रूट्स अल्फा है, तो दोनों ही रूट्स अल्फा है, तो यहां से क्या क्या आप जो है वो डेटा ले सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा, जो बराबर हो जाएगा -2b का भी नेगेटिव 2b बाई ए के, तो यहां से अल्फा तो बराबर आ जाएगा b बाई ए के, एक डेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भाई, दोनों रूट अल्फा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा 5 बाई ए के। अल्फा ऑलरेडी b बाई ए आ चुका है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा 5 बाई ए के, और a से a कट सकता है क्योंकि a 0 के बराबर नहीं है, यहां से b स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5a। चलिए ये भी कुछ डेटा हमने निकाल के रख लिया। अब अगर अल्फा जो है इसका भी रूट है तो अल्फा इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -2b अल्फा -10 इक्वल टू 0, और अगर अल्फा इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं b बाई ए, उठा के b बाई ए रख दो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2b, अल्फा की जगह b बाई ए तो b स्क्वायर बाई ए -10 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -2b स्क्वायर a -10 a स्क्वायर इक्वल टू 0, और b स्क्वायर जो है वो 5a के बराबर उठा कर रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5a -2a, पहले से b स्क्वायर की जगह 5a -10a स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा बेटा जी 5a माइनस का 10a² माइनस का 10a² माइनस का 20a² इक्वल टू 0। तो इसे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें से 5a² आप कॉमन ले लीजिएगा, 5a कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां बचेगा 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ रही हैं 0 और 1/4। 0 तो हो नहीं सकती a की वैल्यू, तो 1/4 होगी। अगर a की वैल्यू बेटा जी 1/4 होगी तो अल्फा² की तो वैल्यू पता लग गई, कितनी 1/4। तो अल्फा² तो पता लग गया 20 होगा, ये तो पता लग गया 20 होगा, प्लस बीटा² और पता लग जाए, तो अल्फा² तो पता लग गया 20 होगा। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2b, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -10। और अल्फा पता लग चुका है, अल्फा² पता लग चुका है, तो अल्फा² बीटा² कितना हो जाएगा 100, और अल्फा² पता लग चुका है 20, तो बीटा² हो जाएगा 100/20 5, 25 विल बी द राइट आंसर। एक मिनट, ऐसा मत 26 मत समझ लेना, 25 विल बी द राइट आंसर। क्या किया, क्या ही तो किया, कुछ भी तो नहीं किया, दोनों रूट्स अल्फा थे, झटके से जो है वो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा की b/a में वैल्यू निकाल दी, इसका भी रूट था इसमें सेटिस्फाई करा दिया, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, अल्फा² की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, बीटा² की वैल्यू आ गई, आ गया आंसर। मिनट भी तो नहीं लगा, क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं। इसे लिखिएगा और अगले सवाल की तरफ तैयार रहिएगा, जल्दी से लिख कर नोट डाउन करिएगा, जल्दी से, बी क्विक। देखिए आईआईटी ने एक सवाल दिया था 2016 में, सवाल ये था इफ द इक्वेशंस x² प्लस bx माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1, डिफरेंट फ्रॉम -1, देन मॉड्यूलस ऑफ b विल बी इक्वल टू 2, 3, √3, √2। अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और इनका एक रूट कॉमन है, और जो रूट कॉमन रूट है ये 2016 में आया था, और जो रूट कॉमन है वो -1 नहीं है, और अगर वो -1 नहीं है तो ये बताइए मॉड्यूलस ऑफ b की वैल्यू क्या होगी। अगर एक रूट कॉमन है, मान लो वो रूट कॉमन अल्फा है, जरा कंडीशन निकालना वही वाली, इसमें रखो जरा, तो इसमें रखने से क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस b अल्फा -1 इक्वल टू 0, इसमें रखो जरा, तो क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। जरा अल्फा² बराबर अल्फा बराबर 1 के रखिएगा, तो अल्फा² के नीचे आ जाएगा b² प्लस 1, अल्फा के नीचे आ जाएगा -1 माइनस b, और 1 के नीचे आ जाएगा 1 माइनस b। तो यहां से अल्फा² बाई अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी b² प्लस 1 अपॉन नेगेटिव टाइम्स 1 प्लस b, और इन दोनों को इक्वेट करने से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव टाइम्स 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। दोनों को इक्वेट अगर हम कर दें तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, और दिस इंटू दिस हो जाएगा तो हो जाएगा b² प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी, तो ये हो जाएगा b² प्लस 1 प्लस 2b बराबर हो जाएगा b² माइनस b³ प्लस 1 माइनस बी के। वन और वन उड़ जाएंगे, b² और b² उड़ जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा b³ प्लस 3b इक्वल टू 0 के, और b कॉमन लेने के बाद b प्लस 3 बराबर आ जाएगा 0 के, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी और √3 आ जाएगी। b² था ना ये, एक सेकेंड, b अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर b² प्लस 3 आएगा, तो b की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और एक बार b² बराबर आ जाएगा -3 के, तो b बराबर आ जाएगा, जरा ध्यान से क्वाड्रेटिक, ये b² बराबर आ जाएगा 3 के, तो b बराबर आ जाएगा √−3 के, और √−3 को लिख सकता हूं √−1 इंटू √3, √−1 होता है आयोटा, तो यह आ जाएगा आयोटा √3।
तो यहां से b की दो वैल्यूज आ रही है, तो b की एक वैल्यू आ रही है 0 जिसका मॉड्यूलस 0 होगा, लेकिन यहां पर 0 ऑप्शन में नहीं है, तो इस वाली बात को तो उसने कंसिडर भी नहीं किया, कंसिडर तो इसे किया। अब मैं आपको बताता हूं किसी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना +0, इसे कहते हैं रियल पार्ट, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अ नंबर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस कैसे निकलता है? कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस निकलता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट इज दिस 0 का स्क्वायर 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा दैट इज √3 का स्क्वायर 3। तो ये ऐसे निकलता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस निकलता है वो निकलता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा की बगल वाला। तो मॉड्यूलस ऑफ बी आ जाएगा कितना? 0 + 3 3 √3 आ जाएगा √3। तो मॉड्यूलस ऑफ बी आ जाएगा √3, मॉड्यूलस ऑफ बी √3। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक रूट कॉमन है, कंडीशन लगाई, कंडीशन निकालते ही लपक के बी की वैल्यूज आ गई, एक बी 0 आ गया और एक बी √3 आयोटा आ गया। आपको मॉड्यूलस ऑफ बी निकालना था, तो पहले वाले 0 का मॉड्यूलस तो 0 आएगा जो ऑप्शन ही नहीं है, और √3 आयोटा का जो मॉड्यूलस आएगा वो किस तरीके से निकलता है? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ, प्लीज लिखिएगा, लिख के डन करिएगा। लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार 2013 में पूछा था आईआईटी ने, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके अगली वीडियो में आएंगे। यहां पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा लिया गया है। अभी तो ये चीज महत्वपूर्ण हुई है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले से ये पूछा जाता था। 2013 में आईआईटी ने पूछा कि इफ द इक्वेशन x² + 2x + 3 is equal to 0 and ax² + bx + c equal to 0, where a, b, c are real, have a common root। तो ये बताइए a:b:c क्या होगा? क्या 1:2:3 होगा? क्या 3:2:1 होगा? क्या 1:3:2 होगा? क्या 3:1:2 होगा? एक घटिया सवाल है भाई। इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, कितना आ रहा है? 4 - 12 आ गया नेगेटिव। इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसका मतलब रूट एक कॉमन नहीं, दोनों रूट कॉमन होंगे। दोनों रूट अगर कॉमन होंगे तो जो ये है वही ये होगी, है ना? यानी कि a/1 b/2 c/3 लैम्डा के बराबर होगा। तो a बराबर होगा किसके? लैम्डा के। b बराबर होगा 2 लैम्डा के। c बराबर होगा 3 लैम्डा के। a:b:c कितना हो जाएगा? 1:2:3। कुछ अच्छा लाओ, कुछ अच्छा लाओ। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा, लिख के डन करिएगा। चलिए, खैर हो चुका होगा ये इजी क्वेश्चन था ये। एक सवाल आया था 2011 में आया था। अभी जो आपने 2016 वाला क्वेश्चन किया जिसमें मॉड्यूलस ऑफ बी जानना था, तो सेम क्वेश्चन 2011 में आया था जिसमें सिर्फ बी जानना था, सिर्फ बी जानना था। तो हमारा बी जो आया था वो √3 आयोटा आया था ना, √3 आयोटा आया था, तो वो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2011 वाले क्वेश्चन को मैं स्किप करके चल रहा हूं। एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का आया था 1986 में। जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कितना भी पुराना हो, करना है तो करना है, इसका ध्यान रखिएगा। सवाल यह है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + ax + b = 0,
और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और ए बी के बराबर नहीं है, ये मेंशन किया गया है। हैव अ कॉमन रूट, अ कॉमन रूट, अगर एक रूट कॉमन है, एक कॉमन रूट है, तो ये बताइए कि a प्लस बी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। a प्लस बी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, मैं दोबारा बोल देता हूं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें और a और b बराबर नहीं है, इनका अगर एक रूट कॉमन है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करके देख लो चलो, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। तो जैसे आप सबट्रैक्ट करके देखेंगे, ऐसे देख लेते हैं, तो जैसे आप सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो a एक्स माइनस बी एक्स, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, प्लस b माइनस ए बराबर हो जाएगा 0 के। तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा a माइनस बी, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी। तो x बराबर आ जाएगा किसके, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी के। तो x बराबर आ जाएगा 1 के। तो यहां से ये पता लग गया कि एक रूट तो 1 है, एक रूट तो 1 है। अब इस बात को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, देखो ऐसे करो, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। बस इस क्वेश्चन के बाद क्लास को खत्म कर लेंगे। मैं मान लो एक रूट जो कॉमन है वो अल्फा है, तो ऊपर डाला तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें डाला तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। ऊपर वाले में से नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर दिया तो ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए बराबर आ गया 0 के। यहां से अल्फा कॉमन लिया, ए माइनस बी बराबर हो गया ए माइनस बी, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। तो एक रूट कॉमन रूट जो है वो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 सेटिस्फाई करेगा दोनों में। तो अगर 1 ऊपर वाले में सेटिस्फाई करेगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू -1 आ रही है। या फिर इसमें पुट करके देख लो तो 1 प्लस बी प्लस ए, तो a प्लस बी यहां से भी कितना आ रहा है, -1। तो a प्लस बी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। बड़ा सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, समझ आया होगा। खेलना आपको है, कैसे खेलना है ये बताया जा सकता है, लेकिन खेलना आपको है। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन जो आज मैंने कराया वो आपको समझ आए होंगे। कल की क्लास एक और अच्छी क्लास होगी, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा। थैंक यू।